नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज की डेट में आपने पाई का प्राइस तो देख लिया था, देख लिया होगा कि 0.6 पर ये ट्रेड कर रहा है। और उस प्राइस को देखने के बाद में काफी सारे लोगों ने मुझे गालियां भी बकी होगी। क्यों बकी होगी? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप देखेंगे 24 से 48 घंटे में $15.5 को भी क्रॉस ये कर जाएगा। मगर ये क्या, ये प्राइस तो एकदम से डंप हो गई। तो चलिए अब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही मैं आता हूँ। कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन किया हुआ, एक बार पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेने के बाद में अगर हम मोस्ट विजिबल करेंसी में देखें तो यहाँ पर पाई अभी जो है किस कंडीशन में चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 11वें नंबर पे चल रहा है, ठीक है, जो कि 0.68 का यहाँ पर प्राइस बनाकर बैठा है। मीन जितना भी इसका प्राइस था उससे अगर सपोज करिए किसी ने यहाँ पर 100 रुपए लगाए होंगे तो 100 रुपए के सीधे अब उसके हो चुके हैं 40 रुपए। मीन्स आधे से भी कम उनका अमाउंट बचा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या करें? और प्राइस इतना डंप हुआ है तो क्यों डंप हुआ, और पहले पंप हुआ था तो क्यों पंप हुआ था? क्या पाई ने भी ऐसे ही आप साथ में गेम खेला है कि यहाँ पर प्राइस को पहले पंप करवाओ, उसके बाद में काफी सारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, उसके बाद में अपनी प्राइस को मैनिपुलेट कर दो? मीन्स पाई के हाथ में ही क्या प्राइस को पंप और डंप करना? तो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। टोटल अगर हम बात करें अभी तक मार्केट में कितना सर्कुलेशन सप्लाई आ चुका है, 7.15 मिलियन, सॉरी 7.15 बिलियन यहाँ पर सप्लाई में अभी तक ये आ चुका है। मीन्स मार्केट में इतने कॉइन्स जो है रिलीज हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ बताऊं तो मार्केट कैप की बात करें तो ये कुछ ज्यादा यहाँ पर बता नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20% का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका प्राइस डाउन क्यों हुआ है, तो आप पहले तो हम बात करते हैं इसका प्राइस पंप क्यों हुआ है और फिर उसके बाद बात करेंगे डाउन क्यों हुआ है। आपको पता होगा कनाडा के टोरंटो में जो क्रिप्टो का महाकुंभ चल रहा था, वहां पर उसके कारण भी पाई में एक हाइप बनी हुई थी, क्योंकि पाई ने यहाँ पर एक काउंटडाउन चलाकर रखा था कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर कनाडा के टोरंटो में जो ये पूरा यहाँ पर क्रिप्टो का ये महाकुंभ था, उसमें यहाँ पर कोई एक बड़ी न्यूज निकल कर आने वाली, उसके बाद में पाए का जो प्राइस है 5 से 6 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही जो सेमिनार था वो खत्म हुआ, उसके बाद में यहाँ पर प्राइस में एकदम आपको डाउनफॉल देखने को मिला। ये एक कारण था। मीन्स वहां पर एक कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट वहां पर पाए को लेकर नहीं हुआ है। अब सेकंड यहाँ पर क्या है कि सेकंड आपने देखा होगा जब अपने पाई की एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो $100 मिलियन का यहाँ पर पाई जो है अदर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपने ये न्यूज भी देखी होगी, $100 मिलियन का अदर क्रिप्टो के जो अदर जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसके कारण भी यहाँ पर एक अच्छी हाइप देखने को मिली थी। और हाइप देखने के बाद में जिन लोगों ने वहां पर फंड अपना लगाया था, उसमें दो तरीके के लोग थे। पहले वो लोग थे जिन्होंने शॉर्ट टाइम में यहाँ पर फंड लगाया था, जिन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के बाद में पैसे को बाहर निकाला तो प्राइस डाउन हो गया। सेकंड वो लोग थे जो कि बहुत ही कम जिनकी तादाद थी, जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर फंड को डाला था। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन तो ये बनी कि यहाँ पर $100 मिलियन जब यहाँ पर इन्वेस्टिंग मीन्स पाई जो है इन्वेस्ट कर रहा है वेंचर्स के ऊपर, तो उसके कारण इसमें हाइप बनी थी। और हाइप बनने के बाद में थोड़ा थोड़ा जिन्हें जैसे जैसे प्रॉफिट मिलता गया वो अपने कॉइन्स को सेल करते गए, पैसा बाहर निकालते गए, और यहाँ पर सभी का यहाँ पर जो प्राइस है वो डाउन हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइस कब पंप कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आप बता दूं कि बाजार में काफी सारी ऐसी अफवाह चल रही है जीसीवी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं आ सकती, मगर उस वैल्यू को आने में अभी टाइम लगेगा। और वो कितना टाइम रहने वाला वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ये कब पंप कर दे और कब डाउन हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जीसीवी देखा जाए तो अभी एक दूर के देशों के सपने के जैसा है, मगर ये है कि अगर आपने इसे होल्ड करके रखा तो ये आपको आने वाले समय में लॉन्ग प्रॉफिट तो दे सकता है। चलिए हमारे जो क्रिप्टो करेंसी की जो मदर है हम उसके बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन के बारे में। अगर आप इस प्राइस को देख के जो पाई का प्राइस है उसे देखकर अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो मैं आपको एक बार जरा क्रिप्टो का चार्ट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि मैं ऑल टाइम हाई पर इसे लेकर आता हूँ। चलिए 1 ईयर के इस पे हम आ जाते हैं। 1 ईयर में ही इसने कितना फ्लैक्चुएट किया है, देखिए यहाँ पर आ चुका है।
तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ऑल टाइम हाई पे हम आते हैं। एक टाइम बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर बनी हुई थी, ए ऑल टाइम यहाँ पर बनी हुई थी $66,000 की यहाँ पर वैल्यू बनी हुई थी बिटकॉइन की। कब? सन 2021 में। 21 के बाद में जैसे ही यहाँ मतलब $67,000 की वैल्यू बनी थी, उसके बाद में जैसे ही मैं थोड़ा सा यहाँ डाउनफॉल यहाँ पर करता हूँ, तो जस्ट 2022 में $67,000 से सीधा इसने डाउनफॉल पकड़ा था $16,716 का। अगर थोड़ा सा भी किसी पर्सन ने यहाँ पर $67,000 पे जिसने फंड लगाया था, अगर थोड़ा सा भी पैनिक हो जाता इस कंडीशन में, वो सेल कर देता, तो आज की डेट में 1,03,000 जो डॉलर यहाँ पर पाए बिटकॉइन चल रहा है, उसका उससे बेनिफिट नहीं मिलता। मीन्स यहाँ पर आने के बाद में एकदम से लॉस हुआ, लॉस के बाद में सीधा डबल प्रॉफिट यहाँ पर गेन उसने बिटकॉइन ने करके दिखाया। लगभग ऑलमोस्ट सभी करेंसियों की यही हालत होती है। अगर आपने $1.5 में भी अगर पाई कॉइन को परचेस करके रखा है, तो इसका आप यूं मत सोचिए कि आपको लॉस हो गया। लॉस आपको कब होगा? जब आप उस पाई कॉइन को सेल कर देंगे। अगर आपके पास में पाई कॉइन रखा हुआ है तो अभी आपका लॉस नहीं हुआ है, आप प्राइस के पंप होने का वेट करिए। डेफिनेट ये जो प्राइस है आपको कुछ ही समय में पंप होता हुआ दिखाई देगा। मैंने दोनों ही कारण आप बता दिए कि ये क्यों डाउन गया था और इसका पंप होने का कारण क्या था। तो यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेट जो है बाय नहीं कर रहा है। मार्केट में जैसी न्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल लगती है, मीन्स फंड लगता है और प्राइस पंप करता है। और जैसी नेगेटिव न्यूज आती है लोग अपना पैसा निकालना चालू करते हैं और प्राइस डाउन हो जाता है। दोनों ही कंडीशनों में यहाँ पर काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर अभी अगर आपके पास में पाई है, आपने ज्यादा वैल्यू पे लेकर रखे, ये 1.5 1.2 पर रख लिए, तो उसे होल्ड करके रखिए। डेफिनेटली आपको बेनिफिट देने वाला है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।